समाजवादी पार्टी नांदेड़ की ज़िला व शहर कमेटियों को बर्खास्त कर दिया गया है। जल्द ही नई कमेटियों की तश्कील अमल में लाई जाएगी और नए ओहदेदारान के नामों का ऐलान किया जाएगा। इस बात का ऐलान समाजवादी पार्टी के रियासती चीफ जनरल सेक्रेटरी परवेज सिद्दीकी ने किया। वो गुज़िश्ता रोज़ नांदेड़ के एक रोज़ा दौरे पर आए हुए थे। इनका ये दौरा नांदेड़ ज़िले के सोनखेड़ पेट्रोल पंप पर पेश आए किफ़ायत अली कत्ल मामले की मालूमात हासिल करने और मकतूल के अहले खाना से मुलाकात की गर्ज से था। इस दौरान उन्होंने होटल विसावा में पार्टी के मुकामी जिम्मेदारान के साथ एक जायज़ा मीटिंग भी मुनक़िद की। मीटिंग में ऐलान किया कि जिस तरह रियासत के दीगर मुकामात की ज़िला व शहर कमेटियाँ मनसूख की गई है, इसी तरह नांदेड़ की ज़िला व शहर कमेटियों को भी तहलील कर दिया गया है। करामतुल्लाह खान उर्फ कम्मू भाई और डॉक्टर PD जोशी की निगरानी में एक कमेटी तश्कील दी गई है। ये कमेटी पार्टी की नई ज़िला व शहर कमेटियों की तश्कील का अमल मुकम्मल करेगी। बड़ी तादाद में नए अफराद खुसूसन नौजवानों को पार्टी में शामिल किया जाएगा, जिसके बाद बाहमी मशावरत से नए ओहदेदारान का तक़र्रुर अमल में लाया जाएगा। परवेज सिद्दीकी ने कहा कि नांदेड़ में समाजवादी पार्टी को पसंद करने वालों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। माजी में यहाँ से बल्दियाती इदारों में समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे मुंतखब हो चुके हैं। आइंदा भी पार्टी को इसी तरह मकबूल बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल पर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे और अवाम को उनके हुकूक दिलाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। जो लोग समाजवादी पार्टी से वाबस्ता होने की ख्वाहिशमंद है वो करामतुल्लाह खान और डॉक्टर PD जोशी से रब्ता कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MCN उर्दू न्यूज़। आज का दौरा, क्योंकि आप जानते हैं कि परली में जो घटना हुई और नांदेड़ में जो घटना हुई, आज हम लोग दोनों परिवारों से मिले और जो चल रहा है, जैसे कि मैं पहले भी बोला अभी भी बोल रहा हूँ कि देश में बढ़ती हुई सांप्रदायिकता और जो नफ़रत है, उसको समाजवादी पार्टी हमेशा से सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ है और समाजवादी पार्टी चाहती है इस देश के अंदर अमन और अमान हो। और जिस तरीके से इस देश में चल रहा है, देश के संविधान को ख़तरा है जिन लोगों से, और संविधान के अंदर छेड़छाड़ करने की जो कोशिश कर रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी संगठनाएं हैं जिनको खुली छूट दी गई है, जो धड़ल्ले से कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है, इससे सरकार भी मौन है। तो समाजवादी पार्टी और समाजवादियों का ये कहना है कि समाजवादी ही भारतीय जनता पार्टी जैसी सांप्रदायिक पार्टियों से लड़ सकती है। कांग्रेस के अंदर अभी इस वक्त वो ताकत नहीं है और इतिहास रहा है कि जब जब भी समाजवादी ने हमेशा सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ यूपी में लड़कर कांग्रेस BJP को कम किया है तो देश के अंदर सत्ता बदली है। तो आज भी हम जो है सब जगह घूम कर यही काम कर रहे हैं। अब रहा सवाल है नांदेड़ का जो कमेटी की बात, जो है नांदेड़ की संगठन की बात है, तो हमारे डॉक्टर जोशी साहब जो है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उपाध्यक्ष है, कम्मू भाई है सीनियर, ये दोनों बैठकर शहर के और इसके बारे में जो है आपस में चर्चा करेंगे। फ़िलहाल पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमारी बॉडी जो है वो डिज़ोल्व है और राज्य कार्यकारिणी ने पूरी कार्यकारिणी को भंग किया हुआ है और समाजवादी पार्टी अब संगठन को ज़मीनी स्तर पे बनाने की तैयारी कर रही है। हम लोगों ने ये तय किया है कि हम हर ज़िले से ज़्यादा तालुका पे ध्यान देंगे। तालुका अध्यक्ष पर हम लोग पहले ज़ोर देंगे और घूमकर तालुका बनाने के बाद में शहर में भी पहले नीचे से संगठन में कुछ लोग लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं, अभी पूरे महाराष्ट्र के अंदर संगठन जो है, राज्य कार्यकारिणी पूरी डिज़ोल्व है, पूरे महाराष्ट्र की डिज़ोल्व है और इसका काम जल्द ही शुरू होगा और संगठन को बहुत मजबूती के साथ खड़ा करना है, क्योंकि नज़दीक में कोई इलेक्शन नहीं है। इसलिए हम लोगों ने कोर कमेटी ने तय किया है कि संगठन पर पूरा ध्यान देकर नीचे लेवल पर और कुछ नए लोगों को, अच्छे लोगों को पार्टी के साथ में जोड़ेंगे और पार्टी को मजबूत बनाएंगे। समाजवादी पार्टी का जो विचार है ये सर्वमान्य विचार है। समाजवादी पार्टी ऐसी एक पार्टी है कि जो सबको लेके चलेगी भारत में, और सबको लेके चलने की वजह से यहाँ पे तरक्की हो सकती है, नहीं तो भारत की तरक्की नहीं हो सकती। जितने भी धार्मिक प्रवाद अभी तक हुए हैं वो ज़्यादातर ये जो लोग सत्ता में बैठे हैं उन्हीं की वजह से हुए हैं, सबको मालूम है। तो भी कोई आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि ऐसा है कि सभी जो फोर्सेस यूटिलाइज जो सत्ता में है वो यूटिलाइज कर रहे हैं, राष्ट्रद्रोही कर रहे हैं, तुम पाकिस्तानी हो, ऐसा सबको कहते हैं। ये गलत बात है। और जो समाजवादी पार्टी जो लोकशाही को मानती है, समाजवाद को मानती है, धर्मनिरपेक्षता को मानती है, विज्ञान के ऊपर निष्ठा रखती है और श्रम को भी उसमें वैल्यू है, ये जो विचार लेके हम अभी जो कोर कमेटी है, अभी बैठक माननीय अबू आजमी साहब ने जो ली 10 दिन के पहले, तो वहाँ पे हमने तय किया कि अभी ये 3 महीने में मेंबरशिप के ऊपर हम ड्राइव करेंगे और सभी महाराष्ट्र में हम घूमेंगे और उसी के तरफ से आज का दौरा
जो परवेज सिद्दीकी साहब ने, हमारा जो महासचिव है, उन्होंने निकाला है, वो अच्छी बात है। वो बरेली में भी गए थे, अभी नांदेड़ में भी जो हादसा हुआ उसके भी मिल के आए हैं। ये अच्छी बात है कि ये सब लोगों को अपन मिलना चाहिए, उनको दिलासा देना चाहिए और जितनी मदद अपने को अपना दे सकते हैं वो मदद भी लोगों को सच्ची बोलो तो अपन देना चाहिए। आज मुसलमान को जो ज़रूरत है खाली आत्मसम्मान की ज़रूरत है, बाकी वो तो अपने खुद के बरूते के ऊपर खड़ा रह सकता है, ये सबको मालूम है। तालीमी मैदान में कामयाबी की नई मिसाल कायम करने वाला इदारा शाहीन एकेडमी नांदेड़ सिर्फ 5 सालों में 300 से ज़ायद तलबा ने मेडिकल और 200 से ज़ायद तलबा ने इंजीनियरिंग के मुमताज़ कॉलेजेस में दाखिला हासिल किया है। शाहीन एकेडमी में तजुर्बाकार असातिज़ा, जदीद स्मार्ट AC क्लासरूम्स, 11वीं और 12वीं के तलबा के लिए नीट और JEE की क्लासेस, दरसी तालीम के साथ साथ मुनज़्ज़म वीकली टेस्ट सीरीज के जरिए तलबा को नीट और JEE की बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। 8वीं से 10वीं जमात के तलबा के लिए शाहीन फाउंडेशन क्लासेस, जहां मजबूत तालीमी बुनियाद तैयार की जाती है। तलबा के लिए बेहतरीन हॉस्टल में मुक़ीम तलबा के लिए ताम के बेहतरीन इंतजामात, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और मोबाइल फ्री स्टडी माहौल फराहम किया गया है। पर्दे की पाबंदी के साथ गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस, सेल्फ स्टडी और डाउट क्लियरेंस पर भी खुसूसी तवज्जो। मुकामी तलबा के लिए बस सर्विस का इंतज़ाम। यहाँ असरी तालीम के साथ साथ दीनी माहौल में रोज़ाना 5 वक्त नमाज बाजमात का भी खुसूसी अहतमाम। तलबा में दीनी शऊर की बेदारी के लिए हर जुमा को उलमा इकराम के खुसूसी बयानात। हर साल शाहीन एकेडमी के तलबा SSC, HSC, नीट, JEE, ओलंपियाड और दीगर मुकाबलाजाती इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल कर रहे हैं। अगर आप भी अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर राब्ता करें या फिर विजिट करें शाहीन एकेडमी कैंपस, वागी रोड, हस्सापुर, नांदेड़।